पूजा पाठ करने के 15 नियम जिन्हें अनदेखा करने से नहीं मिलता है पूजा का फल। मित्रों, अगर आप रोज पूजा करते हैं, उसके पश्चात भी आपका मन अशांत रहता है, घर में बरकत नहीं होती है और आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसी के भी मन में भगवान के प्रति अविश्वास और निराशा घर कर जाती है। कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं रोज ईश्वर की पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है, उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से और नियम पूर्वक पूजा का किया जाना जरूरी है, अन्यथा इसका कोई फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे हानि होने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि घर में दैनिक पूजा पाठ करने के शास्त्रोक्त नियम क्या हैं। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आप समय निकालकर इसे अंत तक देख लेते हैं तो पूजा पाठ से जुड़ी आपकी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाएगा। भगवान की पूजा का पहला नियम है कि आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार है, क्रोध है, तो इन चीजों को त्याग कर पूजा करें, अन्यथा कोई फल नहीं मिलेगा। आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भूल कर भी खड़े होकर पूजा न करें, यह अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। पूजा हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्तियां एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम आने वाली सभी चीजों को, जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हर रोज पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिल पाता। पूजा में सबसे पहले पंच तत्वों की मौजूदगी होनी आवश्यक है। ये पंच तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारे पास इन पंच तत्वों में 3 तत्व पहले से ही उपस्थित रहते हैं, आकाश, वायु और पृथ्वी। बस हमें आवश्यकता पड़ती है अग्नि तत्व की और जल तत्व की। इसलिए सबसे पहले एक छोटा सा देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा तांबे के कलश में साफ जल रखें। इसके बाद आप आंख बंद करके प्रार्थना करिए। प्रभु को उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने अब तक आपको दिया है। हर रोज ढेर सारी समस्याएं न गिनाएं। इससे अभी तक आपको जो कुछ भी मिला है उसका निरादर होता है। प्रतिदिन पूजा का एक समय निश्चित करें और प्रतिदिन उसी समय पर पूजा करें। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। आपका मुख पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। पूजा के लिए कभी भी तांबे के बर्तन में चंदन नहीं रखें। हिंदू धर्म में प्रतिदिन 5 देवों की पूजा करने का विधान है। ये 5 देवता हैं श्री गणेश, सूर्यदेव, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका फल प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने के धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढके।
इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। पूजा प्रारंभ करने के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी भी जोर से नहीं बोलें। किसी पर क्रोध करना अथवा अपशब्द कहना पूजा को खंडित कर देता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा करते हैं, तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। आजकल ज्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त वैसी अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें बांस की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ हो। अगरबत्ती में ज्यादातर बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसलिए हमेशा पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप, फल, फूल और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं, तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दीपक का स्थान बार बार बदलना नहीं चाहिए और कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं, वे रोगी होते हैं। दीप प्रज्वलित करने से पहले हमेशा उसे पानी से अच्छी तरह साफ करें। उसके बाद ही दीपक में ज्योत प्रज्वलित करें। दीपक को सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए, चावल यानी अक्षत के आसन पर ही रखना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी न चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेते हैं। ऐसा भूलकर भी न करें। पूजा समाप्त करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। शास्त्रों के अनुसार दोपहर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यह समय पूजा के लिए निषेध माना जाता है। इस समय की गई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, उन्हें जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ पहने जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। पूजा के अंत में एक छोटे से कलश में जल लेकर
घर की तुलसी माता को जल चढ़ाएं। अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं लगी है तो आज ही ले आएं। तुलसी माँ का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। फूल, फल और चंदन आदि को कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा करते हुए भी पाप लगेगा, क्योंकि सूंघने वाली कोई भी वस्तु देवी देवताओं पर नहीं चढ़ती। बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ते। यदि वे माली के घर रखे हैं तो दोष नहीं लगता। महिलाओं को ऐसे समय पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जब माहवारी चल रही हो। इस दौरान न ही मंदिर जाकर भगवान के दर्शन पूजन करें और न ही घर पर पूजा पाठ करें। साथ ही माहवारी के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति, पवित्र पेड़ पौधे और पूजा सामग्री को छूना भी नहीं चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगी। इसी तरह की धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।